ससुराल की दीवारें। ये कहावत तो सालों से आपने सुनी ही होगी कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। पर जब एक लड़की ससुराल को सच में अपना समझने लगती है और उसे संवारने लगती है, तो पता नहीं क्यों ससुराल वालों को दिक्कत होने लगती है। अब हमारी पूजा और कविता को अपने ससुराल को करना था रेनोवेट, पर उनकी सास को अलग ही हो रही है दिक्कत उन दोनों से। अरे चलो सब, और कितना वक्त लगेगा तैयार होने में? ये आजकल की लड़कियां तैयार होने में इतना वक्त लगाती है जितने में गरीब की शादी भी हो जाए। आ गए माँ, देखो रवि भी आ गया। और तुम दोनों की महारानियां कहाँ हैं कि लाल गलीचा बिछाऊं फिर आएंगी? लाल गलीचा वो क्या होता है? अरे भैया, माँ रेड कारपेट की बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नहीं माँ, बस आती होंगे वो भी। वो क्या है ना कि मामा जी ने इतना बड़ा घर बनवाया, तो उसके लिए अच्छे से तैयार होकर चल रही हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा घर भी कोई छोटा थोड़ी ना है। अरे माँ, आजकल इंटीरियर डिजाइनर से घर का डिजाइन करवाते हैं, इसलिए घर दिखने में और भी सुंदर हो जाता है। ये सब ना नए जमाने के चौंचले है बस, और कुछ नहीं। अरे नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनर ना सिर्फ घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन घर में हर कोने को किस तरह से सबसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी इंतज़ाम कर देते हैं, जिससे घर और छोटी सी छोटी जगह का भी अच्छा उपयोग हो जाता है। हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी सहेली सीमा भी ना इंटीरियर डिजाइनर है। मेरी कई सारी सहेलियों ने उससे अपने घर का डिजाइन करवाया है। मैं भी सोच रही थी कि अरे अब चलो, देर नहीं हो रही है क्या? मामा जी हम सबका इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो, पहले ही बहुत लेट हो गया है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। जब भी घर को डिजाइन करवाने की बात आती है, हमेशा ही माँ जी टाल देती हैं। अब क्या पीछे रहकर बातों में लग गई? चलो गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ, आ गए माँ जी। चल, अब इसके पहले कि माँ जी हमें घसीट कर लेकर जाए। पूजा और कविता की पिछले कई सालों से इच्छा थी कि वो भी अपने ससुराल को नए से रेनोवेट करवाए, डिजाइन करवाए, लेकिन कावेरी कभी भी इस चीज के लिए मानती नहीं थी। अरे आइए आइए, सब लोग अंदर आइए। कैसे हो भैया? बस हम तो बढ़िया हैं, आप सब कैसे हैं? हम सब भी ठीक है मामा जी। मामा जी, अपने घर तो बहुत ही सुंदर बनवाया है। सच में लग ही नहीं रहा कि ये 10 साल पुराना घर है। हाँ भाई, अब इसे फिर से पूरा रिनोवेट जो करवाया है वो, हर एक दीवार को रेनोवेट करवा दिया है। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। क्यों माँ जी? हाँ सुंदर तो है, पर इसके इतनी भी क्या जरूरत थी भैया? वैसे भी घर तो घर ही होता है, इतना खर्चा किस काम का? अरे जीजी, आप तो हमेशा ही ऐसे ही कहती हैं। पर आजकल ना यही सब चलता है। हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है। आप तो अभी तक पुराने ख्यालों में ही रह रही हैं। अरे हमें ना फालतू के खर्चे पसंद नहीं। घर तो घर वालों से बनता है, दीवारों को सजा कर करना क्या है? अरे ससुराल की दीवारें भी बहुत प्यारी होती हैं जीजी। हर बहू अपने ससुराल को सजाना चाहती है। पर आप ना ये बात कभी समझती नहीं है। और इसे सजाने में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, सब कुछ बजट के अंदर हो गया है जी जी। हाँ हाँ, अब हमें ना सिखाओ, बस भी करो दोनों अब। अरे माँ जी को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि आजकल हर कोई ससुराल को सजाना चाहता है। यही चाहता है कि उनका घर अच्छा लगे, चार लोग उनकी तारीफ करें। मैं तो कहती हूँ आज घर जाकर माँ जी से बात कर ही लेते हैं इस बारे में। हाँ सही कह रही हो तुम, आज तो बात करनी ही पड़ेगी। मामा जी का घर देखकर तो अब पूजा और कविता से भी रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने अब इस बारे में अपनी सास से बात करने का सोच ही लिया था। इसलिए घर पहुंचते ही उन दोनों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया। हाय थक गई मेरे तो घुटने भी दर्द करने लगे हैं अब। लाओ माँ, मैं दबा देता हूँ तुम्हारे पाँव। माँ जी, कविता और मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो क्या बात है? माँ जी, मेरी सहेली है ना सीमा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। मैंने उससे जब बात की तो वो कह रही थी कि वो बिल्कुल कम बजट में हमारे पूरे घर को रेनोवेट कर देगी। अरे फिर यही बात लेकर बैठ गई। अरे ये सब चौंच ले, और कुछ नहीं पैसा बर्बाद करने के। माँ जी, घर तो देखिए कितना पुराना सा हो गया है। पता नहीं लोगों ने अपने घरों में क्या क्या बनवा लिया है और हम वहीं पीछे रह गए हैं। हाँ माँ जी, ये घर ना बहुत पुराने ज़माने जैसा लगता है,
सारा फर्नीचर भी पुराना हो चुका है, इसलिए हम इसे रिनोवेट करना चाहते हैं। अरे पर क्या जरूरत है इसकी? पुराना सा लग रहा है तो ये गुलदस्ते बदल दो, पर्दे बदल दो, नए सोफे ले आओ, हो जाएगा नया जैसा घर। इसमें घर को डिजाइन करवाने वाली क्या बात है? माँ जी, ऐसा नहीं होता है। अगर हम घर को फिर से डिज़ाइन करवाते हैं तो घर और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। नए रंग, नया डिज़ाइन, नया फर्नीचर, सब कुछ नया हो जाएगा। हाँ माँ जी, आजकल तो ऑनलाइन भी कितना अच्छा अच्छा और किफ़ायती सामान मिलता है। लाइटिंग वाला आईना, डिज़ाइनर सोफ़े और भी बहुत कुछ। अरे अब तुम डिजाइनर कपड़ों के साथ साथ डिजाइनर सोफे भी चाहती हो? ये इतनी अच्छी दीवार है तो लगी पड़ी है, क्यों इन्हें बदलना है भला तुम दोनों को? अरे तुम दोनों तो कुछ कहो अपनी पत्नियों से। वैसे माँ, ये दोनों गलत भी नहीं कह रही हैं। आजकल के हिसाब से हमारा घर बहुत पुराना सा लगता है। हमें सच में इसे रेनोवेट करवाना चाहिए। ये लो, अब तुम दोनों भी अपनी बीवियों की भाषा बोलने लगे। नहीं नहीं माँ, हम इनके कहने पर ये नहीं कह रहे, लेकिन सच में इस घर की दीवारों को अब डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत है। और कितना खर्चा होगा जानते भी हो, बस बोलना आता है तुम सबको। अरे माँ, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। रवि और मैंने काफ़ी समय से इसके लिए कुछ पैसे अलग से रखे हुए हैं। और माँ जी, सीमा मेरी सहेली है, वो सब कुछ हमें बजट में करके देगी। हाँ, अब तुम सब साथ मिल ही गए हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तुम लोगों को डिज़ाइन करवाना है ना, तो करवा लो अपना अपना कमरा। हमें इस डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? पर माँ जी, शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना तुम लोगों का कमरा भी रेनोवेट नहीं करवाने देंगे हम। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम दोनों अपना अपना रूम और रसोई करवा लो डिज़ाइन, ठीक है? कल ही सीमा को बुलवा लेना। ठीक है कविता, तुम कल याद से सीमा को बुला लेना। ठीक है भाभी। पूजा और कविता खुश थे कि उनके कमरे तो कम से कम रेनोवेट हो रहे हैं। अगली सुबह सीमा भी वहाँ आ जाती है और घर को देखने लगती है। कविता, सच कहूँ तो तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, पर देखा ये भी यही कह रही है, तुम दोनों को ही पता नहीं क्या पड़ी है इसे बदलने की। हाँ माँ जी, आपका घर बहुत सुंदर है, लेकिन पुराने सामान से बना हुआ है। अगर इसे ठोस सा बदल दिया जाए ना तो और बहुत सुंदर बन सकता है। अगर थोड़ा सा नया सा सामान लेकर इसे डेकोरेट करवा दो तो लोग तो इसे देखते रह जाएंगे। हाँ माँ जी, क्या हम सीमा से पूरा घर ही रेनोवेट करवा लें? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही करो ये सब चोचले। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपका मन नहीं है तो चलो तुम दोनों के कमरे का काम शुरू कर देती हूँ। मेरे हेल्पर भी आज यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। तुम दोनों के भी कुछ आइडियाज़ हो तो मुझे बताना, मैं उस हिसाब से सब कुछ करूँगी। अच्छा अच्छा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रेनोवेट होने के बाद हमारे कमरे कैसे दिखेंगे कविता? अरे भाभी, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। मैं तो अपने कमरे में ऊपर छत पर सितारे भी लगवाने वाली हूँ, जो रात को बिल्कुल सितारों की तरह चमकेंगे। बड़ी आई सितारे लगवाने वाली। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब करने से। कावेरी सबके सामने तो यही कह रही थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सीमा ने दोनों बहुओं के कमरे रिनोवेट कर दिए तो कावेरी का मन अब उस पर आ गया था। सीमा, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरा कमरा तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। और मेरा कमरा तो क्या ही बताऊं, महल जैसा लग रहा है। मैं तो अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी। आपको कैसे लगे दोनों कमरे और रसोई माँ जी? हाँ ठीक ही है, अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, और कोई काम हो तो बताना मुझे। ठीक है। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ माँ जी, आपको कोई काम है क्या? मैं ये कह रही थी कि अब आधा घर रेनोवेट कर ही दिया है तो बाकी का भी करवा लेते हैं, नहीं तो फिर तुम दोनों ही मेरा सर खाती रहोगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, हम क्यों कुछ बोलेंगे। हमारे कमरे हो गए हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सीमा तुम जाओ। अरे रुको, मैं ये कह रही थी कि अब आधा घर नया सा लगे, आधा पुराना, इससे अच्छा कि पूरा घर ही करवा लेते हैं। पर माँ जी, आपको तो नहीं करवाना था ना ये सब? अब क्या करूं, तुम दोनों से इतना प्यार जो मैं करती हूँ। आओ सीमा बेटा, मेरा कमरा भी देख लो। जी माँ जी। मैं ये कह रही थी कि मेरे भाई के घर में ना ऊपर ऐसे झूमर थे, तो मेरे कमरे में भी कर देना, ठीक है? आओ मैं दिखाती हूँ।
हमसे बहुत प्यार करती हैं माँ जी। सुना तुमने कविता? हाँ सुना भाभी। चलो इसी बहाने हमारे ससुराल की दीवारें भी चमक जाएंगी।